हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम इंसर्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक डाटा ऐड करवा सकते हैं इंसर्शन के अंदर। तो गाइज़ ये कहता है 3 स्टेप्स ऑफ इंसर्शन, देयर आर 3 स्टेप ऑफ इंसर्शन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो गाइज़ ये कंडीशन वो कह रहा है कि क्या पता आपका रूट ही नल हो, यानी कि आपके बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट स्टोर ना पड़ा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, डायरेक्ट गाइज उसी में डाटा स्टोर करवा देंगे, यानी कि रूट की जगह डाटा स्टोर करवा देंगे। उसके बाद ये हो सकता है कि आप जो नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हो वो रूट नोड से छोटा हो, तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना होगा। ये मैंने आपको पहले सर्चिंग में भी बताया। अगर आपका नंबर गाइज क्या होता है जी, बड़ा आ जाता है रूट नोड से यानी सेंटर वाले नोड से, तो क्या होगा जी, आपको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब डेव सी प्लस प्लस पे लेके इस कोड का खात्मा करता हूँ ताकि हमारा काम डन हो और हम बाइनरी सर्च ट्री से भी छुटकारा हासिल कर लें। तो चलिए आए जी गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो guys, ये आ गए हम डेव सी प्लस प्लस में। इसमें सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। वाइड के नाम से मैं ये फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ इंसर्शन। यानी इस फंक्शन का काम है इंसर्ट करना नंबर को, किसमें, किसी बाइनरी सर्च ट्री में। अब मुझे बाइनरी सर्च ट्री का गाइस पहले एड्रेस देना होगा कि मैं कौन सी बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं एड्रेस दे देता हूँ टेम्प के नाम से बाइनरी सर्च ट्री का। उसके बाद मुझे वो नंबर भी लेना होगा, यानी कि यूज़र से वो नंबर भी लेना होगा जिसे वो पुट करना चाह रहा है। लिहाजा मैंने इंटीजर डाटा टाइप का एक नंबर है यूज़र से आर्गूमेंट में ले लिया, यानी पास करवा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहली कंडीशन उसने क्या बताई थी स्नैलियो के अंदर, कि क्या पता हमारा टेम्प ही गाइस किसके इक्वल हो, नल के इक्वल हो, यानी कि हमारा सेंट्रल पॉइंट ही नल के इक्वल हो, रूट हमारा नल के इक्वल हो। रूट मीन्स गाइस मैं सेंटर कहूँगा उसे, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती सेंटर मीन्स के, ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, क्या पता आपका 6, ये 6 रूट सेंटर है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो क्या पता हमारा 6 यानी कि अगर 6 खाली है ना, यानी यहाँ ये एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है ये नल है अगर, तो पूरी की पूरी बाइनरी सर्च ट्री खाली है, कोई भी डाटा अभी इसके अंदर स्टोर नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो लिहाजा इस कंडीशन में क्या करवा दो तुम, इस कंडीशन में कुछ इस तरह से करवाओ कि टेम्प के अंदर तुम स्टोर करवा दो न्यू नोड, यानी कि नया नोड टेम्प के अंदर स्टोर करवा दो, न्यू नोड। अब टेम्प की जगह क्या होगा जी गाइस, न्यू नोड स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक और बात है कि हमने टेम्प के अंदर, अब गाइस ये न्यू नोड तो हमने स्टोर करवा दिया टैम्प के अंदर, ठीक है। अब टैम्प का डाटा भी हमने मतलब कि अपडेट करना है, क्योंकि अगर टैम्प ही नल की इक्वल है तो जो हम नंबर मतलब कि इंसर्ट करना चाह रहे होंगे वो डायरेक्ट यहीं पे इंसर्ट होगा सेंटर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, 6 पुट करना चाहता हूँ, तो मैं टैम्प के डाटा को इक्वल रख दूंगा एरो लगा के, किसके, नंबर के, यानी कि नंबर जो भी अब वो पुट करेगा। मैं इस वजह से 6 कह रहा हूँ क्योंकि गाइस हमारे पास एग्जांपल ही ऐसी है सर्च ट्री की। तो देखिए गाइस, एक ही नंबर तो इस एक एट अ टाइम पुट कर सकेगा यूज़र। तो अगर ऐसा होता है कि यूज़र 6 पुट करता है और वो सेंटर में मतलब कि स्टोर हो जाता है, तो बाकी क्या होगा जी, लेफ्ट साइड भी खाली हो जाएगी और राइट साइड में भी कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो लिहाजा हमें वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब ये तो मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टैम्प का जो लेफ्ट ट्री होगा वो भी खाली होगा, ठीक है। एल ट्री हमने उसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था, तो ये लेफ्ट साइडेड ट्री हो गया, यानी लेफ्ट साइड वाला नोड। तो ये किसके इक्वल होगा, अब इनकी ज़बान में इनके लिए ज़ीरो क्या होता है, नल होता है, लिहाजा यहाँ पे हम नल लिखेंगे। इसी तरह से गाइस इसे मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा फॉर राइट ट्री, क्योंकि राइट साइड पे भी कुछ भी स्टोर नहीं होगा। अगर सेंटर वाला बंदा सारा पैसा खा गया, मतलब क्या है, नवाज शरीफ कोई भी अगर सियासतदान है वो पैसा खा गया, तो उसकी पार्टी को क्या मिलना है, सारा पैसा खुद ही वो खा गया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे अजीज़, अब सेंटर वाले बंदे ने तो सारा अपना काम डन कर लिया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। अब दूसरी दो कंडीशंस है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, क्या पता गाइस, मतलब कि सेंटर में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, जैसे यहाँ पे 6 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या पता हमारे सेंटर में एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। तो हम पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, जैसे पहले हमने चेक किया था सर्चिंग में, कि अगर हमारा नंबर जो है गाइस, क्योंकि ये सूटेबल एक मतलब कि उन्होंने स्नैलियो बनाया हुआ है। अगर हमारा नाम मैंने लिख दिया, नंबर लिखना है, नंबर, अगर हमारा नंबर जो है वो टेम्प के किससे छोटा आ जाता है, टेम्प के डाटा से छोटा आ जाता है, ठीक है। मतलब कि 6 से छोटा नंबर आ जाता है, जैसे हमारे पास वो एग्जांपल है, क्योंकि गाइस हम अजम्पशन के थ्रू समझ रहे हैं। अगर वो 6 से छोटा आ जाता है तो क्या करवाओ जी, 6 से छोटा आएगा तो सिनेरियो यही कहता है कि लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर है, राइट साइड पे बड़े नंबर है, तो उसको लेफ्ट साइड पे स्टोर करवा दो। वो देखिएगा अब हम कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, उसे कहूँगा कि तुम अपना टेम्प का लेफ्ट ट्री है, ठीक है, टेम्प के लेफ्ट ट्री को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। टेम्प के लेफ्ट ट्री को मैं कॉल करूँगा।
तो एल मैंने उसका कैपिटल रखा था, ये डाउनवर्ड क्यों चला गया यार, एल मैंने कैपिटल रखा था। तो लेफ्ट ट्री को मैंने कॉल किया टेम्प के, यानी कि रूट के लेफ्ट साइड को मैंने कॉल किया, बाइनरी सर्च ट्री की लेफ्ट साइड को कॉल किया और उसको इक्वल रख दिया किसके, इंसर्शन के ऑपरेशन के। ठीक है, इंसर्शन के ऑपरेशन में मैंने ये बताना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिएगा क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया, और यहाँ पे क्या करूँगा जी, पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि गाइज इसका ये मतलब है कि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो खाली नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कुछ ना कुछ पहले ही स्टोर होगा। तो हमें सबसे लेफ्ट नंबर ढूंढना होगा। तो जैसा कि हमारे पास ये मिसाल है, यहाँ पे सबसे लेफ्ट नंबर है 1, तो वो 1 से चेक करना शुरू करेगा कि ये नंबर कहाँ किस से छोटा है। ठीक है, उस लिहाज से ये उसको एग्जिस्ट करवाएगा। तो अब यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास करवाए थे, लेकिन फंक्शन के अंदर हमने वो नंबर उसे देना। अब ये जब यूज़र कोई भी नंबर पुट करेगा वो यहाँ पे आके एग्जिस्ट कर जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है टैंप का एड्रेस देना। तो गाइज हम कहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, टैंप की लेफ्ट साइड पे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि टैंप की लेफ्ट साइड पे हमने उस नंबर को स्टोर करवाना। बस चेक क्या किससे करना है कि टैंप की लेफ्ट साइड को हमने बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट साइड को देखना है, तो ये उसमें नंबर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप समझ गए होंगे क्या होगी कि एल्स की बॉडी में हम जाएंगे, तो वहाँ पे अगर मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्या पता हमारा नंबर गैस बड़ा आ जाए उससे, किससे, टेम्प के डाटा से। तो फिर क्या होगा, अगर वो बड़ा आ गया तो इसका मतलब हमें उसको राइट साइड पे स्टोर करवाना होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे जी, सारी यही कंडीशन होगी जैसा कि ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा जी, कंट्रोल प्लस सी, ये कॉपी हो गया। ठीक है, और पेस्ट हो गया। अब ये लेफ्ट साइड का था, लेकिन अब बात हो रही है राइट साइड की। मतलब अगर नंबर हमारा बड़ा आ जाता है डाटा से, तो हमें क्या करना होगा जी, सेंटर के राइट साइड पे स्टोर करवाना होगा, राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम आर ट्री लिखेंगे और इंसर्शन के अंदर बस इतना चेंज आएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा। तो ये बस गाइज आपका इंसर्शन ऑपरेशन डन हो गया। कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी, बस जो स्नैलियो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये शेप एक दफ़ा मैं फिर से आपको वीडियो के एंड में बताता चलूँ कि अगर नंबर छोटा होगा तो वो लेफ़्ट साइड पे ही अच्छा लगेगा, अगर नंबर बड़ा होगा तो वो राइट साइड पे ही अच्छा लगेगा, और अगर कोई भी नंबर नहीं होगा तो सेंटर में ही नंबर रखने से अच्छा लगेगा। यही चीज़ है गाइस जो समझने वाली थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।